जी व्यूअर्स, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बना रहा हूँ इफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटे पकोड़े। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बेसन ले लिया है। इस बेसन के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैं मैदे का ऐड कर रहा हूँ। 300 ग्राम बेसन है, उसमें 1 टेबल स्पून मैदे का मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे पास अजवाइन है, ये भी मेरे पास हाफ टेबल स्पून है, इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इन दोनों को मैंने क्रश किया, मगर इनको मैंने भूना नहीं है, क्योंकि जब हम पकौड़ों को तेल में फ्राई करेंगे तो ऑलरेडी ये बीच में हो जाते हैं, तो इसलिए इनको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक के साथ इसमें जस्ट अ पिंच मैं बेकिंग पाउडर का ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ पिंच। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें आप खुश्क पुदीना ऐड कर लें, और जस्ट अ पिंच इसमें मैं येलो फूड ग्रेड कलर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। इतना पानी ऐड करूँगा जितना मुझे रिक्वायर है, ताकि मैं उस हिसाब से अपने पकौड़ों को तैयार कर सकूँ। सबसे पहले इस ड्राई फार्म में मैं इसको अच्छी तरह इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लूँगा, ताकि अच्छी तरह एक दूसरे में जम हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। जी, ये अब मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करता हूँ। अब मेरे पास 1 कप पानी है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करता जाऊँगा और इस बैटर को मैं मिक्स करता जाऊँगा। एकदम पानी आपने नहीं लगाना, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा ये पतला ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो वो फिर हमारी रिक्वायरमेंट से हट जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। जी, ये मैंने 2 कप पानी में ये बैटर तैयार कर लिया है। अब इस बैटर को मैंने फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना, इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और उसको मतलब मैं थोड़ा सा अपना वो जो उसका फार्मूला होता है उसको एक्टिव होने के लिए 10 मिनट चाहिए। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं साइड पे कर देता हूँ। और इस दौरान हमने ये आलू हैं दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने इस तरह चिप्स की फॉर्म में काट लिया है। अब इसका मैंने ये किया कि इसको एक तो मैंने पानी में धो लिया, ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ी देर में पानी में रखें, ताकि ये फ़ौरन इनमें जो आयरन होता है ये उस पर कलर नो चेंज ना करें। अब इनको मैं, क्योंकि 10 मिनट मेरे पास हैं, तो इनको मैं किसी ड्राई पेपर पे निकाल लूँगा, ताकि इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी ड्राई पेपर जो है वो सोख कर ले। ये ड्राई हो जाएंगे, और फिर मैं ऑयल गर्म करने लगा हूँ और उसमें इनको आपको तल के दिखाता हूँ। जी, 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसको आराम से उस बैटर में से निकालूंगा, जो आलू मैंने बीच में ऐड किए हैं चिप्स वाले, और इनको आराम से मैं इसमें डालता जाऊंगा। रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ की सीरीज़ बनाएंगे। देखें कितने प्यारे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त घर के पकोड़े तैयार हो रहे हैं। इफ्तारी में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इनको खा कर। अब मैं बाकी मानत भी तल लेता हूँ, और फिर फाइनल आपको मैं इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे खस्ता पकोड़े तैयार हुए हैं, घर के अफ्तारी के लिए बेस्ट पकोड़े। अब लास्ट में इसके ऊपर मैं हल्का सा चाट मसाला ऐड कर देता हूँ। आप अपनी फेवरेट केचप जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इनको खाएं, बहुत मज़े आएगा आपको। और रोज़ों में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी डिशेस बनाऊंगा या रेसिपीज़ तैयार करूंगा वो सिंपल होंगी, और अफ्तारी के हिसाब से, सहरी के हिसाब से उनको मैं तैयार करूंगा।
जो जल्द बन जाए और ग़िज़ाइयत से भरपूर हों। जाने से पहले हमेशा के तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।